एलएसी पे जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि एलएसी पे जो हो रहा है वो अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो उन्होंने कहा है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। सर एक छोटा सा सवाल, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के बाद अब राजौरी में, जम्मू में भी इस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। हमारी आर्मी हर मुकाबले का, हर खतरे का सामना कर रही है, बहुत दमदारी से कर रही है। सर आईबी से कहा जा रहा है इन्फिल्ट्रेट हुआ था सिद्रा का एनकाउंटर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सर अभी आप जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी जो है टूरिज्म भी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा है, हालात आपको लगता है कि अब बेहतरी की तरफ है और अंतिम फेज में जो आतंकवाद है इस वक्त जम्मू कश्मीर में है? टूरिज्म पर जरूर पूरे विश्व स्तर पर बहुत डाउनफॉल आया था और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभाल लिया। विश्व की आर्थिक स्थिति क्या है पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। ऐसी स्थिति में भी भारत, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, उनको पीछे करके 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। और आज हमारे अनाज के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार, स्वदेशी मुद्रा के भंडार बिल्कुल ठीक ठाक हैं, भरे हुए हैं। अगर 1 साल तक भी राशन नहीं हो हमारे यहाँ, हम अपने लोगों को इसी तरह से खिला सकते हैं जैसे अभी खिला रहे हैं। एक तरफ आप हमारे पड़ोसी राज्यों में देख रहे हैं किस तरह से आटे के लिए लूटपाट चल रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैनेजमेंट देखिए। हम पहली जो हमारे यहाँ पर दौर आई थी कोरोना की, और दूसरी लहर में भी, तीसरी लहर में भी 80 यानी कि 80 हमने इतने करोड़ लोगों को भोजन दिया है, दे रहे हैं लगातार। ये अंतर है मैनेजमेंट का, ये अंतर है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को एकदम दुनिया से ऊपर उठा दिया है। दुनिया में आज सबकी नज़र भारत पर है, सबकी नज़र। अगर कोई एक लीडर है आज जो सर्वमान्य है दुनिया में, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सर, आटे वाले इशू पे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तारीफ बहुत की थी। नहीं, वो तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व वाले हैं। हमने कभी बुराई तो चाही नहीं। जिसने चाही हमारी बुराई चाही, जिसने किया हमारे साथ धोखा किया, जिसने किया हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी, हमने तो 1 इंच कभी हमने किसी के घर की तरफ देखा भी नहीं, न हमने किसी का लिया। हाँ, अगर किसी ने हमारे यहाँ ज्यादती करी, हमारे यहाँ आंख उठा के देखी, उसका हमने माकूल जवाब दिया है, चाहे उरी हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो। कई उदाहरण आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा तो हमारा देश जानता है, दुनिया जानती है। सर, सिक्योरिटी को किस तरह से और पुख्ता किया जाएगा? पूरी पुख्ता है, हर तरफ से पुख्ता है सिक्योरिटी। आप कभी ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़ लें, जो बार बार तरह तरह के कमेंट हमारी सरकार पर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पर करते हैं। बोलना उचित नहीं है, पर इतना बोलना पड़ेगा कि उस समय किसकी सरकार थी और कहां आज हम हैं। आज मैंने कह दिया ना, पहले ही कह दिया, जल में, थल में, नभ में बहुत मजबूत हैं, और आज एक हम बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। आपने देख लिया, हमने इंडिजिनस, आपने देखा विक्रांत INS हमने बनाया, और विश्व के बराबरी में हम खड़े हो गए, और विश्व अंदर अंदर ही हिल गए। जो महाशक्तियां थी कि आखिर क्या चमत्कार हो गया है। हर चीज हम अपनी बना रहे हैं। आज हम लोग जो है बाहर को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी में, कभी ऐसा नहीं हुआ पहले। जो सिपरी नामक संस्था ने अभी सर्वे की है, उसमें 25 कंट्रीज, टॉप कंट्रीज निकली हैं एक्सपोर्ट करने वाली। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जब से सत्ता संभाली है, भारत भी 25 टॉप देशों में आया है, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। आज हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। बिल्कुल ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर वक्त तो डर के माहौल में रहते हैं वो। शांति, सुरक्षा जो सरकार का दायित्व है वो कर रहे हैं। हमने कभी, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमने कभी युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया, यानी कि शांति के प्रतीक हैं बुद्ध। आप जानते हैं, हम कहना चाहते हैं सभी से, देश की जनता से, विशेषकर आपने जम्मू और कश्मीर के बारे में पूछा। आज शांति बहाली है,
आप पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए, लोग सब समझने लग गए हैं, सबको पता है अगर कोई अजनबी आ रहा है तो उसके बारे में बताया जाना चाहिए। पहले से ये नहीं था, पहले डरते थे, लेकिन आज लोगों ने हिम्मत करी है और हिम्मत से ही बड़े से बड़े कठिन लक्ष्य पार किए जा सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कहते भी हैं ना, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, आपने देखा है। इसलिए आज हमारे आर्मी के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हों, देन एंड देयर उनको डिसाइड करने की पावर है जब भी जैसा करना होता है। ये नहीं कि हमारे लोग मरते जाएं, अंदर तक गोली आ रही है, जवानों को मारा जाए, हमारी जनता को मारा जाए और हम चुपचाप बैठे रहें। आज ये नहीं है। आज जो वहाँ के कमांडर हैं, कमांडेंट हैं, जो देख रहे हैं या जो अधिकारी हैं, उनको देन एंड देयर शांति को ध्यान में रखते हुए, बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए और जो जिससे हमारे कहीं पर संबंध खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व हमारा मंत्र है, पड़ोसियों को भी हमने अपना बहुत मित्र माना है, उसको ध्यान में रखते हुए देन एंड देयर वो जो निर्णय करेंगे वो निर्णय मंजूर होगा। और ये निर्णय जो हुए हैं आपने देख भी लिया है, पब्लिक डोमेन में बार बार आ गया है, मेरा बोलना उचित नहीं है, और माकूल जवाब हमारे जवानों ने हर क्षेत्र में दिया है। सर एक लास्ट सवाल सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कंपेयर किया है राहुल गांधी को शंकराचार्य से। उन्होंने कहा शंकराचार्य आए थे यहाँ एक उम्मीद की किरण लेकर, अब राहुल गांधी आए हैं। क्या बात करें, जिनको देश नकार चुका है और जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं लेता है, कोई सीरियस नहीं लेता, उस पर मैं टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूं। अब ठीक है, अब्दुल्ला जी ने कहा है, बड़े सीनियर नेता हैं, शंकराचार्य जी के बारे में उन्होंने स्टडी करी होगी, वो किस तरह की धार्मिक हमारे आइकॉन हैं, और एक धार्मिक आइकॉन जिनसे आप कर रहे हैं वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, सब पता है। शंकराचार्य होते हैं, उनका पहले इतिहास पढ़ना चाहिए और लोगों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए, जानकारी हो जाएगी। परंतु हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है।